जी हां दोस्तों, उत्तराखंड की राजनीति से इस वक्त एक बड़ी खबर, सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी सरकार एक बार फिर से विधानसभा का विशेष सत्र लाने जा रही है, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज हो चुकी हैं और अधिकारियों को साफ निर्देश जा चुके हैं। आखिर इस विशेष सत्र में ऐसा क्या खास होने वाला है? किस मुद्दे पर सदन में बड़ा मंथन देखने को मिलेगा और क्यों इसे राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है, पूरी खबर बताऊंगा आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में धामी सरकार विशेष सत्र आहूत करने जा रही है। खास बात यह है कि इस विशेष सत्र की न केवल तारीख तय कर दी गई, बल्कि इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को भी पूरा किया जा रहा है। दोस्तों, यह सब तब हो रहा है जब महिला आरक्षण को लेकर बवाल हो रहा है। ऐसी खबरों को लेकर सवाल किए जा रहे थे। सवालों का सिलसिला था कि क्या विपक्षी पार्टियों के सवालों की धार को कुंद करने के लिए सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी, और लगता है उसकी शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह शायद कोई मास्टर स्ट्रोक या बड़ा फैसला हो सकता है। धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला जो लिया है, इस सत्र को लेकर पहले सामने आई खबरें अब आधिकारिक मोहर उस पर लग चुकी है। सरकार ने न केवल सत्र बुलाने का फैसला किया, बल्कि इसकी तारीख भी तय कर दी गई और जरूरी प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो गई। दोस्तों, जो जानकारी मिली उस हिसाब से प्रदेश में 28 अप्रैल को विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन होना है। इसको लेकर शासन स्तर पर सभी विभागों, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी हो गए, पत्र बाकायदा चले गए। सत्र के सफल संचालन के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई, ताकि व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। दोस्तों, यह विशेष सत्र सामान्य सत्र से अलग होगा क्योंकि इसमें नियमित अवधि कार्य नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हर बार विधानसभा में कार्यवाही होती है वैसा नहीं होने वाला, वो विधायी कार्य नहीं होंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, कांग्रेस की रणनीति और सवाल देखिए। कैसे गणेश गोदियाल ने सरकार को सलाह दी और बीजेपी ने कह दिया कांग्रेस की सलाह की जरूरत नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, इनकी केंद्र की यूनिट और यहाँ की राज्य सरकार और यहाँ की पार्टी की उनकी यूनिट, ये सब मिलाकर झूठ का यंत्र बनाकर उस यंत्र को चलाना चाहते हैं। तो हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जनता के हित में, महिला जो रिजर्वेशन है उसके हित में, हम जो सच्चाई है उसको सुरक्षित करें। और उस सच्चाई को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक है कि सत्य जनता के सामने आ सके, भारतीय जनता पार्टी के झूठ का पर्दाफाश हो सके। और मैंने सुना कि ये विशेष सत्र बुलाकर सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कांग्रेस को कोसा जाए, ये एक सत्र बुलाने वाले हैं। तो इसलिए हमने विधानसभा के सामने ये धरना आयोजन किया है कि अगर ये विधानसभा का सत्र अगर बुलाना ही है तो इस रूप में बुलाया जाए कि वहाँ एक संकल्प पारित हो कि 70 विधानसभा की वर्तमान सीटों पर 33% महिला आरक्षण निश्चित करके और ये चुनाव तब कराया जाए जो आने वाला चुनाव है। ये संकल्प वहाँ पारित हो, बजाय नेगेटिव के जनता के पैसों से सत्र चले और उसमें नेगेटिव झूठ फैलाया जाए। उससे अच्छा कि बेहतरी का एक संकल्प पारित हो और ये संकल्प राज्य से केंद्र की सरकार को जाए, चुनाव आयोग को जाए और वो लागू हो जाए। इसलिए हम यहाँ पर कल धरना करेंगे। कांग्रेस को हमको सलाह देने की आवश्यकता नहीं है और न हम उनकी सलाह में कोई अमल करने वाले हैं। मातृशक्ति का सम्मान करना हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। और हमने देखा कि जब सरकार रही हमारी, पूर्व में भी जनरल खंडूड़ी जी के नेतृत्व में जब सरकार 2007 से 12 तक चली, तो उस समय पंचायतों में आरक्षण देने का 50% का जो काम किया, जो संकल्प लिया, वो हमारी सरकार ने ही किया है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग हैं, इन लोगों ने जिस प्रकार का भारत के संसद के अंदर जो किया है, ड्रामा किया है, उसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। क्या भाजपा आज दोस्तों, इस वार पलटवार के बीच इस विशेष सत्र का महत्व अपने आप में बड़ा है। सबसे अहम पहलू यह कि निंदा प्रस्ताव जिसे सरकार सदन में पेश कर सकती है, यह प्रस्ताव मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। निंदा प्रस्ताव के जरिए सरकार विपक्ष या भी किसी विशेष मुद्दे पर अपनी साफ राजनीतिक स्थिति दिखा सकती है, दर्ज करा सकती है। और ऐसे में यह सत्र केवल औपचारिक नहीं बल्कि राजनीतिक रूप से
भी काफी अहम होने वाला है। वहीं दोस्तों, एक और खास बात कि हाल में महिला आरक्षण से जुड़े संबंधित बिल के संसद में पास नहीं होने के बाद से बीजेपी इसे महिलाओं के खिलाफ बता रही है और केंद्र से लेकर राज्य सरकार भी इस मामले पर विपक्ष को कोसती नजर आ रही है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि यह विशेष सत्र महिला आरक्षण के संशोधित बिल के पास नहीं हो पाने को लेकर निंदा प्रस्ताव लाने से जुड़ा है। दोस्तों, उत्तराखंड के विशेष सत्र को उसी नजरिए से देखा जा रहा है और माना यह जा रहा है कि सरकार इस मंच के जरिए अपने रुख को साफ करेगी, विपक्ष को घेरने की रणनीति अपनाएगी। वहीं विपक्ष भी इस मौके को सरकार पर सवाल उठाने और अपनी बात मजबूती से रखने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में सदन के भीतर तीखी बहस और राजनीतिक टकराव की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, जो अभी सदन के बाहर दिखाई दे रही है। दोस्तों, 28 अप्रैल को होने वाला विशेष सत्र उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक अहम पड़ाव साबित हो सकता है। निंदा प्रस्ताव के जरिए सरकार जहां अपनी रणनीति साफ करने वाली है, वहीं विपक्ष के लिए भी यह अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने का एक बड़ा अवसर, मौका होगा विधानसभा के पटल पर, वे चुनाव से ठीक पहले। अब सबकी नजरें इस सत्र पर टिकी हैं कि सदन में क्या रुख सामने आता है, इसका प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। वहीं महिला आरक्षण के संशोधन बिल पर सरकार के रुख को लेकर विपक्ष किस तरह की रणनीति अपनाता है, बनाता है, इस पर भी सभी की निगाहें रहने वाली हैं। लेकिन दोस्तों, उधर विपक्ष की एक और मांग है। विपक्ष ये कह रहा है कि आप उत्तराखंड में महिला आरक्षण की स्थिति को साफ कर दीजिए। देश छोड़िए, आपकी नीयत साफ है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, आप उत्तराखंड में महिला आरक्षण लागू कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं। यहां तक कि कांग्रेसी नेता इस बात का जिक्र कर रहे हैं, अगर उनकी विधानसभा की सीट महिला आरक्षित होती है तो वो अपनी सीट महिलाओं के लिए छोड़ देंगे। लेकिन उन सबसे इतर आउट होने जा रहा 28 तारीख को यह विशेष सत्र कई मायनों में अहम है। क्या होगा इसमें, कैसे सरकार और विपक्ष आमने सामने होगा, कैसे जनता के मुद्दे पर जनता के सदन में बात होगी, क्या कुछ नया निकलकर सामने आएगा, या फिर सरकार कुछ ऐसा करने जा रही है चुनाव से ठीक पहले जितना भी अभी तक डैमेज हुआ उसे कंट्रोल करने की कोशिश, एंटी इनकम्बेंसी को साधने की कोशिश। दोस्तों, इंतजार तो 28 तारीख का करना होगा, लेकिन फैसला बड़ा है, बड़ा महत्वपूर्ण है। इस फैसले को लेकर आप क्या कहेंगे, आपकी राय में क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए इस एक दिवसीय विशेष सत्र के दौरान, आप अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दीजिएगा। दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोग भी बता पाएं, राजनीति के जानकार अपनी राय दे पाएं। फेसबुक पर देखेंगे तो फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।